दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम विस्तार से बात करने वाले हैं उस सबसे आसान और महत्वपूर्ण गतिविधि के बारे में जो हमारी प्रसन्नता के स्तर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की सबसे अधिक क्षमता रखती है। और वह गतिविधि है कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड या आभार प्रदर्शन। दोस्तों, जब हम ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो इसके 3 आयामों के बारे में बात करेंगे। पहला, कृतज्ञता या आभार प्रदर्शन या ग्रेटिट्यूड किस लिए, यानी वाई ऑफ ग्रेटिट्यूड। दूसरा, कृतज्ञता या आभार प्रदर्शन या ग्रेटिट्यूड किसके प्रति, यानी ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स whom और। तीसरा, कृतज्ञता या आभार प्रदर्शन या ग्रेटिट्यूड किस तरह, यानी हाउ टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। पहला प्रश्न है, आभार प्रदर्शन किस लिए किया जाए। इसका उत्तर यह है कि ऐसे किसी भी काम के लिए जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उस समय जब हम संकटग्रस्त थे, हम परेशानी में थे, ऐसी विषम परिस्थिति जिससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था, जब हमें मदद की बहुत आवश्यकता थी, ऐसी परिस्थिति में की गई मदद के लिए निश्चित रूप से हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। अगर आपने जीवन में ऐसी किसी परिस्थिति का सामना नहीं किया है, तो ईश्वर के प्रति निश्चित रूप से आप ऐसी विशेष कृपा के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, जिसने आपको इतना सक्षम बनाया है कि अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति आपके समक्ष उत्पन्न नहीं हुई। दूसरा प्रश्न है कि आभार प्रदर्शन किसके प्रति किया जाए। तो दोस्तों, इसका बहुत सीधा साधा आंसर है, ऐसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हमारे सहकर्मी हो, हमारे मित्र हो, पड़ोसी हो, सहपाठी हो, रिश्तेदार हो, जिन्होंने कभी मुसीबत के वक्त में हमें अपना समय, श्रम या साधन कुछ भी उपलब्ध कराया, निसंदेह हम ऐसे व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता या आभार प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो संकोच ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। आप जो भी कुछ है, आपके साथ जो भी कुछ अच्छा घटित हुआ है या हो रहा है, आप स्वस्थ हैं, आपका एक परिवार है जो आपको प्यार करता है, आपकी मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो रही हैं, वस्तुतः ईश्वर के प्रति आभार प्रदर्शन दैनिक प्रार्थना, पूजा पाठ का एक अभिन्न भाग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निसंदेह आप अपने माता पिता और परिवारजनों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, जिन्होंने सभी परिस्थितियों में आपको सर्वोत्तम संभव सुख सुविधाएं देते हुए बड़ा किया। साथ ही आप गुरुजनों और ऐसे ही गुरु समान व्यक्तियों के प्रति भी निसंदेह कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, जिन्होंने निस्वार्थ हमारे ऊपर अपना समय और श्रम लगाया। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, आभार प्रदर्शन किस तरह किया जाए। तो दोस्तों, ये हम ग्रेटिट्यूड लेटर लिखकर, ग्रेटिट्यूड मैसेज भेजकर, जिनके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, उनके यहाँ विजिट करके और उन्हें गिफ्ट देकर या ग्रेटिट्यूड पार्टी ऑर्गेनाइज करके कर सकते हैं। और हमारी मदद करने वाले व्यक्ति को यह महसूस करा सकते हैं कि समय पर उनकी की हुई मदद व्यर्थ नहीं गई और हम उनके आभारी हैं। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि आभार प्रदर्शन और धन्यवाद एक ही बात नहीं है। धन्यवाद हम हर एक छोटी से छोटी मदद के लिए भी बोल सकते हैं। हम सामान्यतः दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। कृतज्ञता विशेष मदद, विशेष सहयोग, विशेष कृपा के लिए व्यक्त की जाती है। इसलिए इसको प्रदर्शित करने का तरीका भी धन्यवाद कहने से अधिक होना आवश्यक है। कृतज्ञता में एहसानमंद होने की भावना बहुत गहरी और प्रगाढ़ होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि धन्यवाद कृतज्ञता का आरंभ है और कृतज्ञता धन्यवाद का चरमोत्कर्ष। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ठीक है, यह तो हम जानते हैं कि कृतज्ञता या आभार प्रदर्शन या ग्रेटिट्यूड हमारी प्रसन्नता के स्तर को बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन बात यह है कि हम इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं। दोस्तों, इसके लिए हमें यह देखना होगा कि क्या ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना, कोई बात है जिसके लिए किसी के भी आभारी हो सके। दोस्तों, अगर ऐसी कोई घटना, ऐसा कुछ अच्छा आपके साथ हुआ है जिसे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो यह बहुत ही अच्छा है। बस आपको उस घटना, उस मदद, उस कृपा के लिए आभार को प्रदर्शित भर करना है, जो आप ऊपर बताए गए किसी भी तरीके से कर सकते हैं। समस्या तब उत्पन्न होगी, मेरी मदद की आवश्यकता तब पड़ेगी, जब आप स्वयं ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई ईश्वर की देन को पहचानने में असमर्थ हो, जिसके लिए आप किसी व्यक्ति का या ईश्वर का आभार व्यक्त कर सकें। तो दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपकी मदद के लिए। दोस्तों, हम आगे कुछ केस स्टडी लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हम किस तरह इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला केस लेते हैं मिस्टर ए का।
दोस्तों, मिस्टर ए एक फार्मा कंपनी में मिडिल मैनेजमेंट में काम करते हैं। अभी 3 महीने पहले ही भुवनेश्वर से दिल्ली जून 2021 में उनका ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर वो किराए के फ्लैट में रहते हैं और उनके मकान मालिक का परिवार दूसरे ब्लॉक में उसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है। दिल्ली में उनकी बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं है और पड़ोसियों से भी बहुत ज्यादा संबंध नहीं। उनके परिवार में वह खुद पत्नी और बच्चा है। अगस्त 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान मिस्टर ए और उनकी पत्नी दोनों ही कोविड से इन्फेक्ट हो गए। पूरा शहर लॉकडाउन, दोनों की हालत खराब, बच्चे को देखने वाला कोई नहीं, यहाँ तक कि दवाई लाने के लिए भी कोई उपलब्ध नहीं, पड़ोसी मदद करने के लिए तैयार नहीं, चारों तरफ भय और निराशा का माहौल। ऐसे में उनके मकान मालिक ने उनकी बहुत मदद की, कुछ दिन तो खाना भी पहुंचाया। आज सब कुछ सामान्य है, लेकिन मिस्टर ए अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञता का भाव न सिर्फ महसूस करते हैं, बल्कि उसको पूरी भावनाओं के साथ प्रदर्शित करने में भी पीछे नहीं हटते। दोस्तों, दूसरा केस मिस्टर बी का लेते हैं। दोस्तों, मिस्टर बी एक बिजनेसमैन है, अच्छा बड़ा परिवार है, अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। एक बार मिस्टर बी को 20 लाख रुपए की आकस्मिक जरूरत आ पड़ी। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से पैसा अरेंज करने के लिए बात की। दोस्तों ने मिलकर लगभग 18 लाख की व्यवस्था कर दी, लेकिन 2 लाख अभी भी कम थे। मिस्टर बी के दोस्तों ने आगे अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया और शेष बचे हुए 2 लाख की भी व्यवस्था हो गई। लेकिन मिस्टर बी को किसी के प्रति कृतज्ञता महसूस नहीं हुई, उस दोस्त के लिए भी नहीं जिसने विषम परिस्थितियों के बाद भी उनको मदद उपलब्ध कराई। मिस्टर बी को ऐसा लगता है कि उनके दोस्त, यार, सहकर्मी, सहपाठी, पड़ोसी, रिश्तेदार आदि ने कभी कोई विशेष मदद नहीं की है। मिस्टर बी को लगता है कि उन्हें तब तक किसी के लिए कृतज्ञ या आभारी होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कोई निकालकर अपनी दोनों किडनियां उन्हें ना दे दे। ध्यान दीजिए मित्र, दोनों किडनियां। दोस्तों, अब तीसरा केस मिस्टर सी का लेते हैं। मिस्टर सी को ऐसा लगता है कि उन्हें जो भी मिला है या मिलता है वह उनका हक है, या वह अपनी योग्यता और चतुराई की वजह से वह सब हासिल कर लेते हैं। उसके लिए किसी के भी प्रति उन्हें कृतज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर, माता पिता और गुरुजनों के प्रति भी नहीं। हाँ, वह ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते अगर वह एलन मस्क या जेफ बेजोस पैदा होते। दोस्तों, इसके अलावा एक अलग प्रकार के मिस्टर एमपी जैसे लोग भी होते हैं। एमपी स्टैंड्स फॉर महापुरुष। मिस्टर एमपी को ईश्वर ने कुछ ऐसा बनाया है कि उन्हें किसी के प्रति कृतज्ञता, आभार या ग्रेटिट्यूड फील नहीं होता। मिस्टर एमपी आपसे मदद भी लेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आपकी मदद को स्वीकार करके उन्होंने आपको एक मौका दिया है कि आप मिस्टर एमपी के आभारी हो सकते हैं, वरना उनको मदद करने वालों की तो लाइन लगी थी। मिस्टर एमपी ने आभार व्यक्त करना तो दूर, उसे महसूस करना भी नहीं सीखा है। दोस्तों, इस वन वे डिस्कशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप अपने आसपास अपने सर्कल में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा ढूंढने का प्रयास कीजिए जो मिस्टर ए, बी, सी या एमपी से रिसेंबल करते हो। दोस्तों, प्लेटो ने एक बहुत फेमस युक्ति दी है, नो थाइसेल्फ, यानी स्वयं को जानिए। गाइज, आप खुद को ऊपर जो केस डिस्कस किए हैं इनमें से किस जैसा पाते हैं? दोस्तों, अगर आप मिस्टर ए जैसे हैं तो बहुत बेहतरीन है, बस आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए और कृतज्ञता या आभार प्रदर्शन या ग्रेटिट्यूड का प्रयोग जारी रखिए। लेकिन अगर आप मिस्टर बी या मिस्टर सी को रिसेंबल करते हैं तो फिर कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी खुद की प्रसन्नता के स्तर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप कृतज्ञता या आभार प्रदर्शन या ग्रेटिट्यूड को महसूस करने और इसका उपयोग स्वयं की प्रसन्नता के स्तर को बढ़ाने के लिए आगे बताए उपाय अपना सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है, ऐसी चीजों और घटनाओं के बारे में लिखिए जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। थोड़ा रुकिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए, अपने अभी तक के पूरे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों के बारे में सोचिए। ऐसी 5 चीजों के बारे में लिखिए जो सबसे महत्वपूर्ण रही हैं। साथ ही कोशिश कीजिए वो कारण पहचानने की जिनकी वजह से वो चीजें और घटनाएं संभव हुई। आप उन कारणों के लिए लोगों या ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। अच्छे परिणाम पाने के लिए आवश्यक है कि आप इस गतिविधि को बार बार करते रहें। अगर आप ऐसी 5 घटनाएं भी नहीं लिख पा रहे हैं तो दूसरा उपाय आपके लिए यह है कि उन घटनाओं के बारे में कल्पना कीजिए जब आपके साथ कुछ बुरा, बहुत बुरा, जिसकी कल्पना से ही सिरहन हो जाए वैसा भी
हो सकता था, किंतु आपके साथ अच्छा हुआ। ध्यान रखिए, अगर आपके साथ संभावित सबसे बुरा नहीं हुआ तो यह भी तुलनात्मक रूप से अच्छा ही है। धन्यवाद दीजिए उन व्यक्तियों का या फिर ईश्वर का जिनकी मदद से आपके साथ अच्छा घटित हुआ। ऐसा करके हम अपने अंदर आशा का संचार महसूस कर सकते हैं। गाइड, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करते हैं जो ग्रेटिट्यूड की प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस को लेकर और इसकी क्रियाविधि के संबंध में उत्पन्न हो रही होंगी। क्या यह तरीका मेरी प्रसन्नता के स्तर को बढ़ाने में सक्षम होगा? तो दोस्तों, यह तरीका निश्चित रूप से ऐसा करेगा। ऐसा कई रिसर्च में प्रमाणित हो चुका है। बस आपको इसे कुछ दिन तक लगातार करते रहना है। दूसरी जिज्ञासा इसकी क्रियाविधि या कार्यप्रणाली को लेकर है कि यह तरीका किस तरह काम करता है। दोस्तों, हमारा दिन का आरंभ कुछ उद्देश्यों, लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए होता है, यानी हमें क्या प्राप्त करना है, क्या हमारे पास नहीं है, जो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है से हमारा दिन शुरू होता है और हम इन लक्ष्यों, उद्देश्यों को प्राप्त करने की दौड़ में लग जाते हैं। यही क्रम आजीवन जारी रहता है। दोस्तों, अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों को पाने के लिए प्रयत्नशील होना बहुत अच्छा है, लेकिन इस दौर में हमें जो प्राप्त है, उपलब्ध है, मिल गया है, सुगम है, उसकी उपेक्षा, अवहेलना नहीं होनी चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करते समय अगर हम सिर्फ इच्छाएं मांगते हैं तो हमारा अवचेतन इस पर केंद्रित होता है कि हमारे पास क्या नहीं है जो प्राप्त करना शेष है, हमारे साथ क्या अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम प्रार्थना में जो भी कुछ हमें ईश्वर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, तो हमारा अवचेतन हमारे जीवन में क्या कमी रह गई है से हटकर हमें क्या मिला है, ईश्वर ने हमें किन किन गुणों से, किन किन सौगातों से नवाजा है, या किन व्यक्तियों ने किस तरह हमारा मददगार बनकर कठिनाई के समय हमें सहारा दिया है, हमें सहयोग किया है, हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है, पर केंद्रित हो जाता है। इससे हमारे व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण लाइफ स्किल डेवलप होती है, जिसे WHO ने अपनी लाइफ स्किल की लिस्ट में शामिल किया है, और वह स्किल है सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, यह स्किल या पर्सनैलिटी ट्रेट अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी बात दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम कह सकते हैं कि सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़े से बड़े लक्ष्यों को हासिल करवाने में सक्षम है। इस प्रक्रिया में हमारा नजरिया सकारात्मक हो जाता है और हम गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं, न कि आधा खाली। और इस सकारात्मकता का परिणाम यह होता है कि हम अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जा, अधिक आशा के साथ प्रवृत्त होने लगते हैं। गाइज, ऐसा पाया गया है कि जो लोग अधिक ग्रेटफुल रहते हैं वो अधिक प्रसन्न, अधिक ऊर्जावान और अधिक आशावान रहते हैं। कृतज्ञता या आभार प्रदर्शन या ग्रेटिट्यूड अपनाकर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देते हैं और अपने सामाजिक संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को पूरा करते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका आभार, इसी उम्मीद के साथ कि आज का वीडियो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। आगे मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।